नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा कक्षा के अंदर नीचे बैठकर पढ़ती है और वह गुरुजी से कुछ पूछती है। गुरुजी नहीं बताते हैं और गुरुजी कक्षा के बाहर चले जाते हैं। आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कक्षा के सभी बच्चे भीमा के पास आ जाते हैं। कलासा बुआ जी की पोती कहती है, क्या दिक्कत है भीमा, हमको बताओ। और सभी बच्चे पूछते हैं। भीमा कहती है, बताते हैं। दिक्कत ये है कि हमारी बिरादरी के यहाँ हम अकेले हैं और आप सब हम पर हावी हो रहे हैं, तब से चिढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी बिरादरी के और कुछ भी लोग यहाँ होंगे उस दिन आप सब ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जहाँ आप बहुतों की संख्या में, वहाँ हम बिल्कुल अकेले हैं और भीमा की इस दिक्कत का हल भीमा ही निकालेगी। उधर खेत में भीमा की बिरादरी वाले कहते हैं, चलो चलते हैं, और भीमा से कहते हैं कि उसके कारण कितना दिक्कत हो रहा है। और वह व्यक्ति कहता है, भीमा को जवाब देना ही होगा कि उसकी पढ़ाई के चक्कर में हम छोटी बिरादरी वालों को मारा जा रहा है। और वह सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर विद्यालय में लंच की घंटी बजती है और सभी बच्चे अपना अपना टिफिन खोलकर खाना खाते हैं। कलासा बुआ का पोता भीमा से कहता है कि डरपोक था तुम्हारा शिक्षक, तुमने धमकी दी और वह डर गया। हम होते तो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाते। भीमा कहती है, हमारी पढ़ाई के बीच में कोई भी आए उसे तो हम पार कर ही लेंगे। पवन कहता है, वैसे तो काम तुमने बहादुरी का किया है तो तुम्हें इनाम दे देते हैं। भीमा कहती है, अपनी हक की लड़ाई के लिए हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। पवन कहता है, नहीं भीमा, तुम हमारी नौकरानी हो और हम तुम्हारे बाबू साहब हैं, और ये लो एक पराठा खा लो। भीमा कहती है, नहीं चाहिए, आप खा लीजिए। पवन फिर कहता है। भीमा जाती है पराठा लेने के लिए। पवन उस पराठा को नीचे गिरा देता है। विद्यालय के बाहर भीमा के बिरादरी वाले ये सब देखते हैं। कलासा बुआ की पोती भीमा से कहती है, भूखे रहो, यही तुम्हारी हैसियत है। भीमा कहती है, भूखे क्यों रहेंगे, पानी से पेट भर लेंगे। पवन कहता है, पानी से पेट भरता है क्या, हमें मूर्ख समझ रखा है। भीमा कहती है, आप क्या जानेंगे, पानी से गरीब लोगों का पेट भरता है। और वह वहाँ से चली जाती है। माँ के सभी बिरादरी वाले और ताऊ जी ये सब देखते हैं। माँ के ताऊ जी कहते हैं, आ रही है भीमा, उससे हिसाब मांगे। वह व्यक्ति कहता है कि उससे क्या हिसाब मांगे, हमसे ज्यादा तो वो बेचारी खुद सह रही है। भीमा जाती है नल पर पानी पीने के लिए। सभी लोग भीमा को रोकते हैं। स्कूल का चपरासी कहता है, तुम इसको कैसे छू सकती हो। भीमा कहती है, हमें पानी पीना है। चपरासी कहता है, यहाँ तुम्हारी बिरादरी वालों को इस चापाकल से पानी पीने की आज्ञा नहीं है, पूछ लो अपने कटकुट मास्टर साहब से। गुरुजी कहते हैं, हाँ भीमा, प्यास लगने पर तुम इनसे आकर कहना, ये तुम्हें आकर पानी पिला देंगे। भीमा सोचती है, बाबा साहब जी कहते हैं, सालों पहले ऐसे मुझे भी पानी पिलाया जाता था और आज सालों बाद भी तुम्हें ऐसे ही पानी पिलाया जा रहा है। तुम सोच रही होगी, संविधान बनने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है भीमा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम हैं। जो बात आज तुमने कक्षा में कही थी, तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारी दिक्कत तब खत्म होगी, हमारे लोग हर जगह होंगे। लेकिन ऐसा होने के लिए भीमा, उन सब के लिए तुम्हें ही रास्ता बनाना होगा। भीमा कहती है, बाबा साहब, हम बनाएंगे रास्ता हमारे लोगों के लिए। और भीमा चपरासी से कहती है, पानी पिला दीजिए। चपरासी कहता है, पहले पीछे हट के खड़ी हो, अब पानी पिलाएंगे। चपरासी दूर से भीमा को चुल्लू में पानी पिलाता है। भीमा की बिरादरी वाले ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं। वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर भीमा को घर में भीमा की माँ खाना खिलाती है और भीमा पिछली बातों को लेकर सोचती है। भीमा की बड़ी बहन पूछती है, भीमा आज का दिन कैसा रहा विद्यालय में। भीमा कहती है, ठीक रहा, आज कक्षा के अंदर जाकर बैठकर पढ़ाई किए हैं, लेकिन खाने पीने की छुट्टी में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। भीमा की माँ पूछती है, क्या ठीक नहीं हुआ। भीमा कहती है, जाने दीजिए माई। अभी भीमा के पिताजी आकर कहते हैं, बताते हैं, बाबू साहब आज इसको रोटी दिखाकर जमीन पर गिरा दिए हैं और तुम्हारी बेटी पानी तो पी, लेकिन चुल्लू में चपरासी इसको ऊपर से पानी दिया और ये रोज होगा। लेकिन इसको तनिक भी चिंता नहीं है, ना अपनी और ना हम सबकी। भीमा कहती है, आप सबकी चिंता है बाबूजी, नहीं तो माँ के पूछने पर हम अपना विद्यालय वाला दुख बता देते, क्योंकि ये लड़ाई हमारी रोज की है, तो आप सब परेशान मत होइए। भीमा की माँ कहती है, थोड़ा बहुत परेशान होंगे तो भी कोई बात नहीं है। कि भीमा की ताई जी आकर कहती हैं, कैसे ना परेशान हो, तुम लोग तो माँ बाप हो, तुम लोग भुगतो परेशानी, बाकी के लोग क्यों भुगते, हमारी तरह मार खाएं। भीमा पूछती है, किसने मार खाई।
भीमा के ताऊ जी बताते हैं मल्लिका सिंह ने भीमा की गुस्सा उन सब पर उतार दी। ये सुनकर भीमा वहाँ से चली जाती है। उधर उस व्यक्ति के घर में सभी लोग कहते हैं भीमा से सवाल जवाब करने को। वह व्यक्ति कहता है हम गए थे भीमा से सवाल जवाब करने, लेकिन वहाँ भीमा को ने रोते हुए देखा है और अपनी पढ़ाई के लिए रोते हुए देखा है और उससे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। वह छोटी बच्ची है बेचारी। दूसरा व्यक्ति कहता है जिसको आप बच्ची समझ रहे वो बच्ची नहीं है, अभी तक वह हमें देखने तक नहीं आई। भीमा कहती है अभी तो हमको पता चला, और कहती है काका सच में हमको नहीं पता था, और वह लेप लेकर लगाती है। भीमा की ताई जी आकर भीमा से कहती है अच्छा तुम अपना मनमानी करो और दूसरा लोग मार खाएं, आकर मरहम लगा दो बस खेल खत्म। भीमा कहती है खेल खत्म नहीं होगा, ऐसे वो लोग ऐसे किसी को नहीं मारेंगे। भीमा के काका कहते हैं भीमा तुम बस पढ़ाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। भीमा कहती है मगर हमको फर्क पड़ता है काका, क्योंकि बाबा साहब जी कहते हैं कि अपने लक्ष्य के साथ साथ अपनी बिरादरी की हर समस्याओं का इतना समाधान कर सकते हैं। वे भीमा के ताऊ जी कहते हैं क्या समाधान करोगी? फिर वही पहलबाजी। भीमा कहती है पहलबाजी नहीं बल्कि उन्हें ये बताना होगा अगर उनकी ताकत ये है कि हमारी बिरादरी के किसी भी व्यक्ति को लाठी से मार मार कर कूट डाले तो हमारी ताकत क्या है, और वह लेप लगाती है। इसी के बाद एपिसोड नंबर 29 समाप्त हो जाता है। मित्रों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।